हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्य रेखा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हथेली में 3 महत्वपूर्ण सूर्य रेखा के विषय में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। सूर्य रेखा को सबसे पहले हम ये जानें कि सूर्य रेखा होती कहाँ पर है। हमारे हथेली में जो अनामिका उंगली होती है, इस उंगली के नीचे जो ये पर्व होता है, यहाँ पर सूर्य रेखा होती है। यहीं पर सूर्य रेखा को देखा जाता है। सूर्य रेखा सूर्य पर्वत के नीचे इस प्रकार से सीधे बनती है। अब यहाँ पर सूर्य रेखा का किस प्रकार का प्रभाव होगा, इन सब विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि हथेली में छोटी सूर्य रेखा हो, इस प्रकार से छोटी सूर्य रेखा हो, और वह सूर्य रेखा जो है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को स्पर्श ना कर रही हो, तो ऐसी सूर्य रेखा जो है वो जीवन में नौकरी प्राप्ति के लिए एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातकों को अत्यधिक मेहनत करने के बाद जीवन में 1-2 ऐसे अवसर आते हैं, चांस आते हैं, जब उन्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। लेकिन यही यदि सूर्य रेखा इस प्रकार से यदि कटी हो, कई रेखाएं इस सूर्य रेखा को यदि काट रही हों, तो ऐसे जातकों को नौकरी के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक नौकरी के क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। ऐसे जातक लगातार कितनी बार भी यदि प्रयास करें, फिर भी उन्हें नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन वहीं यदि सूर्य रेखा मात्र सीधी हो और किसी प्रकार से कोई रेखा यदि ना काट रही हो, तो ऐसे जातक मेहनत करने के बाद नौकरी की प्राप्ति जरूर कर लेते हैं। ऐसे जातकों को नौकरी की प्राप्ति हो जाती है और सामान्य नौकरी के प्राप्त होने पर ऐसे जातकों का जीवन यापन चलता है। अब दूसरी सूर्य रेखा के विषय में हम बात करेंगे। जो सूर्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को स्पर्श कर रही हो, ऐसी सूर्य रेखा बहुत अच्छी सूर्य रेखा कही जाती है। ऐसी सूर्य रेखा वाले जातक प्रायः बड़े ऊंचे पद पर देखे जाते हैं। ऐसे जातकों को अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, मनचाही नौकरी भी प्राप्त होती है, यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करे। वहीं यदि ये सूर्य रेखा इस प्रकार से भाग्य रेखा निकल रही हो और सूर्य रेखा भाग्य रेखा को भी स्पर्श कर ले और किसी प्रकार से इस प्रकार से खंडित ना हो बीच में, और भाग्य रेखा भी खंडित ना हो, स्पष्ट रूप से इस प्रकार से भाग्य रेखा हो और सूर्य रेखा आकर भाग्य रेखा को मिल जाए, ऐसी सूर्य रेखा वाले जातक बहुत ही सफल एक अच्छी नौकरी करते हैं। और नौकरी के साथ साथ ऐसे जातकों को व्यापार भी करने का योग होता है। ऐसे जातक नौकरी और व्यापार एक साथ करते हुए देखे जाते हैं। यदि आप हमारे द्वारा अपने हाथ का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में जो प्रश्न हो उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि सूर्य रेखा जो है, जो भाग्य रेखा को स्पर्श करती है, ऐसे जातक प्रायः अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाकर सफल होते हैं, या नौकरी करते हैं तो अपने जन्म स्थान से दूर नौकरी नहीं प्राप्त होती है, या कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी उन्नति तभी प्राप्त होती है जब ये अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। अब तीसरी सूर्य रेखा के विषय में हम बात करेंगे। 2 मुखी सूर्य रेखा प्रायः हाथों में देखी जाती है इस प्रकार से, या यूँ कहें कि इस प्रकार से सूर्य रेखा है और इस प्रकार से उसे एक रेखा स्पर्श कर रही है। 2 मुखी सूर्य रेखा जिसमें 2 मुख जो है ऊपर की ओर हों, अंगुली के साइड 2 मुख हों, ऐसी सूर्य रेखा जो है वो जातक को विवाह उपरांत सफलता प्राप्त कराती है। ऐसी सूर्य रेखा जातक को विवाह के बाद नौकरी में या व्यापार में तरक्की दिलाती है।
अब चौथी हम सूर्य रेखा के विषय में यहाँ पर बात करें। सूर्य रेखा ये भी दो मुखी कही जाती है, लेकिन ये दो मुखी नीचे की ओर, मतलब दोनों रेखाएं जो हैं वो हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करें या स्पर्श करते हुए आगे बढ़ें, तो ऐसी सूर्य रेखा जिन जातकों के हाथों में होती है, ऐसे जातक जो है वो अपने से बड़ों की जब संगत करते हैं या अपने से बड़ों के साथ रहते हैं तो उनके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नौकरी में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों का भाग्योदय, ऐसे जातकों को नौकरी या व्यापार में उन्नति अपने से बड़े लोगों के साथ रहने पर प्राप्त होती है, ऐसा देखा गया है। अब सूर्य रेखा की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य रेखा बहुत अच्छी हो, लेकिन इसके साथ साथ ये जो सूर्य का पर्वत है यह भी अच्छा होना चाहिए। सूर्य पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार का क्रॉस इत्यादि का, जैसे सूर्य पर्वत इस प्रकार से क्रॉस इत्यादि का चिन्ह नहीं बना हो, सूर्य पर्वत पर काला तिल इत्यादि ना हो और सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कई जातकों के हाथ में सूर्य रेखा जो है वो इतनी लंबी होती है कि जीवन रेखा से भी जाकर मिल जाती है। तो इस सूर्य रेखा को जो है वो भाग्य रेखा की सहायक रेखा भी कहा जाता है। सूर्य रेखा जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार से होती है, ऐसे जातकों को जीवन में उन्नति के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में कई ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं जिससे उनकी अच्छी उन्नति होती है। ये तो सूर्य रेखा की महत्वपूर्ण कुछ बातें रहीं, कुछ बिंदुओं पर हमने सूर्य रेखा के विषय में बात किया। आपके हथेली में किस प्रकार से सूर्य रेखा है, आप अपने हाथों की फ़ोटो व्हाट्सएप हमारे दिए गए नंबर पर भेजना ना भूलें। अपना प्रश्न भी साथ में लेके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।